आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये देखिए, ये एक सरफेस है, सपोज करिए ये अर्थ सरफेस है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये देखिए, ये अर्थ सरफेस है और मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन बना दिया यहां पर। देखिए, अब ये एक बॉल है, सपोज करिए क्या है, एक बॉल है, ठीक है ना। इस बॉल को उठा के मैं h हाइट पर रख दे रहा हूं। कितने पर? h हाइट पे रख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। h हाइट पे रख दिया इस बॉल को उठा के। देखिए ये हाइट कितनी है, h, मतलब अर्थ सरफेस से इस बॉल को उठा के मैंने h हाइट पर रख दिया। आपको पता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस के अगेंस्ट उठाते हैं तो हमको कुछ वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वर्क। वो वर्क जो होता है इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। कहने का क्या मतलब है, यहां पर पोटेंशियल लोअर होगा जो अर्थ के पास है, और जितनी ऊंचाई पर आप ले जाएंगे उसको पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा? पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अर्थ सरफेस से हाइट पर ले जाने पर क्या होता है? देखिए, हमको पढ़ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको समझने, ये इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। हम जो बता रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये समझ में आएगा तभी वो समझ में आएगा। देखिए, मैंने एक ऑब्जेक्ट को क्या किया, h ऊंचाई पर उठाकर यहां पर रख दिया। तो आपको पता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से ऊपर उठाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। मतलब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और यहां पे कम होगी। इस ऑब्जेक्ट को जब यहां से छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक किधर मोशन करने लगेगा? किधर मोशन करने लगेगा? इस डायरेक्शन में। और कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट यहां से मोशन करने लगेगा और यहां पर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हायर है और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखिए, लो है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट का कैसे मोशन करते हैं, हाई टू लो। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, जो छोड़ेंगे तो ये हाई पोटेंशियल से कहां आने लगेगा, लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है ना। सेम केस यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है ना। जब भी किसी कंडक्टर में कोई एक वायर है, वो कंडक्टर है, उसको किसी बैटरी से ऐड करते हैं तो उस वायर में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस कंडक्टर में, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या होता है? इस कंडक्टर के थ्रू, कंडक्टर के एंड पर क्या क्रिएट हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस वायर में मोशन करने लगते हैं और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, जब वो कंडक्टर में मोशन करेगा तो क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो अब देखिए, हम उसको समझा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। पहले ये देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सपोज करिए ये कोई यहां पे एक पॉइंट है, मैंने एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट है वो इंफिनिटी पर है। कहां पर है? इंफिनिटी पर है। हम समझा रहे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। यहां पर एक चार्ज था, क्या था, यहां पर एक चार्ज है प्लस Q। क्या है? प्लस Q। इस चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, उसी वर्क को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर ना, हमको निकालना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या निकालना है? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे ना, इंफिनिटी से एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां पर लेकर आएंगे। क्या करेंगे? इंफिनिटी से, इंफिनिटी का मतलब वो डिस्टेंस बहुत दूर है, क्या है, और इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। क्या होता है? इंफिनिटी पर जीरो पोटेंशियल होता है। क्या होता है? जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है? जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखिएगा, इंफिनिटी पर क्या होता है, जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इंफिनिटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो हमको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर पता करना है तो हम इस जीरो पोटेंशियल से ना, इस जीरो पोटेंशियल से मतलब इंफिनिटी से एक चार्ज को कहां पर लेकर आएंगे, पॉइंट, देखिए पॉइंट Q पर लेकर आएंगे। इस चार्ज को कहां पर लेकर आएंगे, पॉइंट Q पर, ठीक है ना। इस पॉइंट P पर, सॉरी, कहां पर लेकर आएंगे, पॉइंट P पर ना। इंफिनिटी से इस चार्ज को हम कहां पर लेकर आएंगे, पॉइंट P पर। तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेते तो वर्क करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। वही जो वर्क होगा उस वर्क को
इस चार्ज से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ना, वर्क डन अपॉन चार्ज, यही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस पॉइंट पे, इंफिनिटी पे नहीं, इस पॉइंट पे। कहां पर, यहां पे तो पोटेंशियल जीरो है, ठीक है ना, हमको इस पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं एक सिंगल पॉइंट पे। कहां पर निकालते हैं, याद रखिएगा, अभी हम आगे बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में निकालते हैं। कितने पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है, और एक सिंगल पॉइंट पे क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलता है, याद है ना। तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना है, तो अब क्या करिए, इंफिनिटी से उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को ले आइए। वो यूनिट चार्ज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूनिट चार्ज होना, 1 कूलम हो सकता है, ठीक है ना। एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पर लेकर आइए, ठीक है ना। आपको जितना वर्क करना पड़ेगा उसको ऊपर लिखिए, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, उसको ऊपर लिखिए, और जिस चार्ज को आप लेकर आ रहे हैं उस पॉइंट पे उसको नीचे लिखिए ना, वर्क डन अपॉन चार्ज। यही क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको समझ में आया। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, देखिए हम इसको डिफाइन भी कर दे रहे हैं, देखिए हम इसको यहां पे डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, एक सिंगल पॉइंट पे निकलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द work done is defined as the work done to move a positive unit test charge। देखिए क्यों इसको टेस्ट चार्ज कर रहा है, ये क्यों क्या है, टेस्ट चार्ज है ना, क्योंकि इसी से तो टेस्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को तो इंफिनिटी से यहां पर लेकर आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज है ना, इंफिनिटी से इसी को इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, हम ला रहे हैं। तो इस पॉइंट पे हम क्या पता कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक, इसको बोलेंगे पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है तो बोलेंगे पॉजिटिव, और ये यूनिट चार्ज है ना, इसकी वैल्यू 1 कूलम है, सपोज करिए ना, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव यूनिट, और ये क्या है, टेस्ट चार्ज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव ए पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to that point, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल बता रहे हैं, देखिए इस P पर हमको पोटेंशियल बताना है, ठीक है ना, इस पॉइंट P पर पोटेंशियल बता रहे हैं ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव ए पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट ना। इंफिनिटी से इस पॉइंट पर लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसी वर्क को 4 से डिवाइड कर देंगे ना, क्या होगा इस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब क्या होता है, देखिए यहां पे हम लिख भी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन टाइम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, इक्वल टू वर्क डन, टाइम लिख दिए, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज, जिस चार्ज को ला रहे हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज, याद रहेगा ना आपको ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, V से। V का मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल, या इस पॉइंट का वोल्टेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इस पॉइंट पे वोल्टेज भी बोल सकते हैं ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से दिखाते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम इसके आगे बता रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को।
ठीक है ना। तो हम इसको अभी इरेज कर रहे हैं, देखिए अब देखिए ये एक कंडक्टर है, ठीक है ना, ये एक कंडक्टर है। मैंने इसको क्या किया है, एक बैटरी से ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है, ठीक है ना। यहां पर मैंने स्विच लगा दिया है, इससे करंट फ्लो हो रहा है, क्लोज्ड है ये, ठीक है ना। एक एमीटर भी आप लगा सकते हैं चाहे तो, यहां पर मैंने एक एमीटर लगा दिया है। अब देखिए क्या होता है, ये कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि यही करंट को कैरी करते हैं। इस कंडक्टर में ये हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, जो ही आप इस कंडक्टर को इस बैटरी से ऐड करेंगे, ये कंडक्टर जो होगा, ये जो बैटरी होगा, इस कंडक्टर के इंड पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। क्या कर देगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। इलेक्ट्रॉन तभी मोशन करते हैं, याद रखिएगा, जब एक पोटेंशियल डिफरेंस हो। क्या हो, मतलब एक जगह पोटेंशियल हाई हो, एक जगह लो हो, तभी वो मोशन करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे ना। अगर आप ये बैटरी नहीं ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करेंगे एक डायरेक्शन में, ठीक है ना। वो अपने जगह पर ही जिग जैग मोशन करेंगे, आगे पीछे, ठीक है ना। वो एक डायरेक्शन में पूरे सबका मोशन करेंगे जब आप क्या ऐड करेंगे, एक बैटरी ऐड करेंगे। बैटरी क्या होता है, कई सारे सेल से बना होता है। ये बैटरी क्या करता है, कंडक्टर या कोई भी रेजिस्टेंस, आप कोई भी बल्ब लगा दीजिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, जब तक उसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तभी चार्जेस मूव करते हैं, तब इसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। तो इस कंडक्टर में ये जो सर्किट हम बनाए, इसमें कब करंट फ्लो होगा, जब ये बैटरी हम इसमें ऐड कर दिए, तो ये बैटरी क्या करेगा, इसके इंड पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन सभी क्या होंगे, निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन करेंगे, ठीक है ना। और इस वायर में पॉजिटिव से निगेटिव क्या होगा, करंट फ्लो होगा। बताया था ना, इलेक्ट्रॉन किधर मोशन करते हैं, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और करंट किधर फ्लो होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो समझ में आ रहा है आपको, ये जो बैटरी है वो क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। जैसे मैंने इसके पहले समझाया था, ग्रेविटी वाला एग्जांपल ना, एक ऑब्जेक्ट को उठा के h ऊंचाई पे रख दिए हैं, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया था ना, और उसको वहां से छोड़ रहे थे तो वो हाई से लो में आ रहा था, ठीक है ना। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तभी ऑब्जेक्ट ये मूव करते हैं। तो हम लिखेंगे, यहां पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इन ए कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इन ए कंडक्टर, और सर्किट भी लिख सकते हैं, ये कोई पूरी सर्किट है ना, तो सर्किट भी आप लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इन ए कंडक्टर और इलेक्ट्रिक सर्किट, और इलेक्ट्रिक सर्किट ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इन ए कंडक्टर और इलेक्ट्रिक सर्किट इफ there is a electric pressure और potential डिफरेंस ना। पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो बैटरी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे होता है, देखिए ये जो बैटरी है ना, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल रिएक्शन की वजह से ना इस कंडक्टर के थ्रू क्या क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये अपनी एनर्जी खर्च करता है, ये बैटरी ना अपनी केमिकल एनर्जी खर्च करता है, और एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, क्रिएट करता है सर्किट में। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, जब वो मूव करेगा तो सर्किट में क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। तो वही चीज हम लिखने जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इन ए कंडक्टर और इलेक्ट्रिक सर्किट इफ देयर इज ए इलेक्ट्रिक प्रेशर और पोटेंशियल डिफरेंस ना। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर। इफ देयर इज ए इलेक्ट्रिक प्रेशर और पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट
प्रेजेंट along the conductor और इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब उस सर्किट के थ्रू या कंडक्टर के थ्रू जब तक इलेक्ट्रिक प्रेशर और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। और इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट कौन करता है? बैटरी। तो यहां पे लिखेंगे दिस, यहां पे लिख सकते हैं दिस इलेक्ट्रिक प्रेशर और पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इलेक्ट्रिक प्रेशर और पोटेंशियल डिफरेंस इज generated by a battery consisting of one or more than one cells। ठीक है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन करता है कंडक्टर के अलोंग? ये बैटरी। ठीक है ना। इस बैटरी क्या होती है? जिसमें एक या एक से ज्यादा सेल होते हैं, बताए थे ना। इसमें देखिए एक सेल का क्या होता है? एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। तो देखिए पॉजिटिव निगेटिव एक सेल हो गया, फिर एक और सेल जोड़ देंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है ना। फिर एक और सेल जोड़ सकते हैं पॉजिटिव और निगेटिव ना। कई सारे सेल जुड़ के ये क्या बनाते हैं? एक बैटरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैटरी बनाते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन करता है? बैटरी करती है। कौन करती है? लिखे ना दिस इलेक्ट्रिक प्रेशर और पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड बाय ना बैटरी ना कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर देन वन सेल्स। अब देखिए इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं सर्किट में ना। ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए कंडक्टर एंड क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट। तो लिख सकते हैं ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू दिस potential difference electrons move in a electric circuit, electrons move in a electric circuits and due to this potential difference electrons move in a electric circuit and create electric current and create electric current। वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। अब देखिए हम बताए थे ना, अभी बताए हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट होता है? जब सेल के अंदर, इस बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है ना। ये अपनी केमिकल एनर्जी को यूज करता है, पोटेंशियल एनर्जी में बदलता है ना। इतना पहले आप लोग नोट कर दिए थे, हम उसको लिख रहे हैं। इसका आप लोग इतना आप लोग नोट करिए पहले। ठीक है ना। लिख दिए ना इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इन ए कंडक्टर और इलेक्ट्रिक सर्किट इफ देयर इज ए इलेक्ट्रिक प्रेशर और पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट अलोंग द कंडक्टर। ठीक है ना। मतलब देखिए इस पॉइंट पर मान लीजिए कि यहां पर पॉइंट है। ठीक है ना। एक यहां पर पॉइंट ले लिए हैं और एक यहां पर पॉइंट ले लिए हैं। इस पॉइंट का इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे कब आएगा? जब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी ना आएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ना। सर्किट में कहीं भी दो पॉइंट लीजिए, दोनों के बीच में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी ना चार्जेस स्टेडी मोशन करते हैं ना। तो सर्किट में कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, एक यहां ले लीजिए आप और एक कहां ले लीजिए? यहां ले लीजिए ना। एक यहां ले लीजिए और एक पॉइंट कहां ले लीजिए? यहां सपोज करिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है।
ठीक है ना। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी तो ये चार्ज ए से बी पर आएगा ना। तो हर इस सर्किट में कहीं भी आप 2 पॉइंट ले लीजिए, दोनों के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तभी चार्जेस क्या होंगे, स्टेडी मोशन करेंगे और इसमें क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, तो हम बता रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए हम यहां पे इसको इरेज कर रहे हैं। तो लिखेंगे इन ऑर्डर टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स the cell has to expand its chemical energy। सेल को क्या करनी पड़ती है, अपनी केमिकल एनर्जी को खर्च करनी पड़ती है ना। सेल हैज टू एक्सपेंड केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट ना। सेल को क्या करनी पड़ती है, अपनी केमिकल एनर्जी को खर्च करनी पड़ती है ना, इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए। ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जब कोई एनर्जी होगी, तभी ना उस पोटेंशियल डिफरेंस में बदलेगा। ठीक है ना। तो सेल को अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी पड़ती है, लॉस करनी पड़ती है। ये कहे सेल को अपनी पोटेंशियल एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती है, तभी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और चार्जेस क्या करते हैं, मूव करते हैं, और जब चार्जेस मूव करते हैं तो क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको समझ में आया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है ना, वो बैटरी करता है। कौन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी करता है। अब देखिए हमको एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट, सपोज करिए 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया आपको ना। किसी भी सर्किट में 2 पॉइंट के बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जब वो होगा तभी तो चार्जेस मूव करेंगे। तो अब हम लोग उसको पढ़ेंगे, इसको आप लोग नोट करिए वीडियो पॉज करके। तो देखिए सपोज करिए सर्किट में हम 2 पॉइंट ले रहे हैं। एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये क्या है, बी है। अब देखिए हम पॉइंट ए से बी पर एक चार्ज को ला रहे हैं, क्यू चार्ज को। किसको ला रहे हैं, क्यू चार्ज को। और सपोज करिए ए से बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, डब्ल्यू। ठीक है ना, समझे ना। हमको 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। किसके किसके बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अभी हम इसका पढ़ाए थे ना, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो एक सिंगल पॉइंट पे निकालते हैं ना, इंफिनिटी से चार्ज को उस पॉइंट पे लाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच में निकलता है। ठीक है ना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैं क्यू चार्ज को अगर ले जा रहा हूं और कितना वर्क करना पड़ रहा है, डब्ल्यू, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, डब्ल्यू बाई क्यू। क्या हो गया, डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन अपॉन चार्ज। यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में भी वही हुआ था। ठीक है ना। उस कितना वर्क करना पड़ा डब्ल्यू और किस चार्ज को ले आए, क्यू। वर्क को आप चार्ज से डिवाइड कर दिए, जिस चार्ज को ले जा रहे हैं वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points A and B, between 2 points A and B is defined as the work done to move a
पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज, या पॉजिटिव नहीं भी लिखेंगे तो अब चलेगा, बस यूनिट लिख दीजिए, ठीक है। वर्क डन टू मूव अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। समझ में आया? दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि हमको ए से बी तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ा ना, इस चार्ज को ए से बी तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ा, उसी वर्क को उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है ना। वर्क डन अपॉन, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को V से दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, और ये किस किस पॉइंट के बीच में है? A और V के बीच में है, तो हम लिख देंगे VA B, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, ये क्या होगा? वर्क डन अपॉन चार्ज, क्या लिए हैं? कैपिटल Q, ठीक है ना। ये हो गया दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को V से दिखाते हैं, ठीक है ना। और वर्क को W से, चार्ज को Q से ना। V को पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस A एंड B, बिटवीन A एंड B, स्मॉल a और स्मॉल b लिख दिया है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इसको नोट कर लिया आप लोग, तो हम आगे बताते हैं। अब देखिए आगे, सपोज करिए कि हम पॉइंट ए से बी पर ए 1 कूलम चार्ज ले जा रहे हैं ना, यूनिट चार्ज 1 कूलम। कितना चार्ज लेकर जा रहा है? पॉइंट ए से पॉइंट बी पर 1 कूलम। और कितना वर्क अगर करना पड़ रहा है? 1 जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट जूल। मतलब अगर 1 कूलम चार्ज ले जा रहा है और वर्क कितना कर रहे हैं? 1 जूल। तो देखिए इफ, यहां पे लिख देंगे इफ Q इक्वल टू 1 कूलम एंड W इक्वल टू 1 जूल ना। अगर 1 कूलम चार्ज ले जा रहे हैं और 1 जूल वर्क कर रहे हैं, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का? V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यही होता है ना। और वर्क आपने कितना लिया है? W कितना लिया है? W कितना लिया है? 1 जूल। और चार्ज कितना लिया है? 1 कूलम। तो ये V कितना आ गया? V आ गया आपका 1/1, देखिए 1 हो जाएगा 1 जूल पर कूलम, ठीक है ना। इसी 1 जूल पर कूलम को बोलते हैं 1 वोल्ट। क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट। याद रहेगा आपको ये, ठीक है ना। क्या मैंने फिर से बताया है? देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा? 1 वोल्ट अभी आया ना पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का। 1 वोल्ट कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज को ए से बी पर ले गए और 1 जूल काम करना पड़ा, तब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। क्या होगा? 1 वोल्ट, ठीक है ना। देखिए Q इक्वल टू 1 कूलम लिखे कि नहीं लिखे हैं? मतलब 1 कूलम चार्ज ले जा रहे हैं ए से बी पर। देखिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं Q इक्वल टू 1 कूलम और वर्क कितना करना पड़ रहा है? 1 जूल, ठीक है ना। 1 कूलम चार्ज को ले गए और 1 जूल वर्क करना पड़ा, तो यहां पे लिख भी दिया Q इक्वल टू 1 कूलम और वर्क इक्वल टू 1 जूल। तो दोनों के बीच का वोल्टेज कितना होगा? फार्मूला क्या होता है वोल्टेज का? W/Q। W है 1 जूल और Q है 1 कूलम। 1/1 1 हो गया जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम को बोलते हैं 1 वोल्ट। यही वोल्ट क्या होता है? SI यूनिट होता है वोल्टेज का। किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, या वोल्टेज भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वोल्टेज ना।
यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट एसआई यूनिट होता है वोल्ट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, देखिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को क्या बोलते हैं? वोल्टेज। क्या बोलते हैं? इस क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। किससे इसको दिखाते हैं? V से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? V से दिखाते हैं। और 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट होता है 1 जूल पर कूलम के, ठीक है ना, 1 जूल पर कूलम के। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकता है वो 1 जूल, और इस कूलम को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? इस पे पावर -1 आएगा कि नहीं आएगा? नीचे है तो पावर पॉजिटिव है, 1 छुपा हुआ है इसमें पावर, ठीक है ना। देखिए यहां पर 1 जूल है और नीचे क्या है? 1 कूलम है, ठीक है ना। तो ये 1/1 तो 1 होगा, और ऊपर जूल है और इस कूलम पे पावर 1 लिखा छुपा है कि नहीं छुपा है? इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 वोल्ट इक्वल टू ऐसे भी लिखा जा सकता है। उसको याद रखिएगा, 1 जूल पर कूलम। ये पर कूलम, ये कूलम को ऊपर लेते गए, पावर -1 आ गया है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो हम 1 वोल्ट की डिफिनीशन लिख सकते हैं ना। 1 वोल्ट क्या है? एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट के बीच में। कब मिल रहा है 1 वोल्ट? जब 1 कूलम चार्ज को ले जा रहा है तो कितना वर्क करना पड़ रहा है? अगर 1 जूल, तो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की डिफिनीशन लिख लीजिए यहां पर। 1 वोल्ट इज द इलेक्ट्रिक 1 volt is the electric potential. 1 volt is the electric potential difference. 1 volt is the electric potential difference. 1 volt is the electric potential difference between two points. 1 volt is the electric potential difference between 2 points. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए when, ऐसे भी लिख सकते हैं when 1 जूल, when 1 जूल ऑफ वर्क डन, when 1 जूल ऑफ वर्क डन, या ऐसे लिखिए when 1 joule of work is done to move 1 coulomb charge, when 1 joule of work is done to move 1 coulomb charge from point A to B, from point A to B, then the electric potential difference between the points is 1 volt, ठीक है ना। when 1 joule of work is done to move 1 coulomb charge from point A to B, ना, हम 1 जूल वर्क कर रहे हैं 1 कूलम चार्ज को ले जाने में A से B पर, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। तब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। समझ में आया ये बात? अगर 1 जूल वर्क करेंगे 1 कूलम चार्ज को ले जाने में, तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 1 वोल्ट।
ठीक है ना। तो आप लोगों को ये समझ में आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सिंगल पॉइंट पे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को ले आते हैं उस पॉइंट पर, ठीक है ना। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है ना, मतलब जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से उस पॉइंट तक ले आएंगे। जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को उस चार्ज से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। उस पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पे क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में निकलता है। अभी मैंने आपको ये समझाया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे होता है किसी सर्किट में, बैटरी क्रिएट करता है ना, अपनी केमिकल एनर्जी को एक्सपेंड करता है, लॉस करता है, अपनी केमिकल एनर्जी को यूज करता है और सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही चार्ज मूव करते हैं। हमेशा आप लोग याद रखिएगा, किसी भी सर्किट में, किसी भी कंडक्टर में जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा चार्जेस मूव नहीं करेंगे, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन ही होता है वो चार्ज मूव नहीं करेगा। जब मूव नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, जो अगला टॉपिक होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।